नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। क्या हम जानते हैं कि भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य अपने ऊर्जा भविष्य को लेकर एक बहुत ही अहम कदम उठा रहा है? आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति के बारे में। एक ऐसी पहल जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है। ये जो नंबर है 22,000 मेगावाट, यही है उत्तर प्रदेश की नई सोलर पॉलिसी का दिल। सच कहूं तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राज्य इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने की योजना कैसे बना रहा है? तो ये भारी भरकम आंकड़ा आता कहां से है? देखिए, इसका जवाब है एक आधिकारिक नीति में, जिसका मकसद है इस लक्ष्य को हकीकत में बदलना। चलिए इसे समझते हैं। तो ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक औपचारिक, बाकायदा राज्य मंत्रिमंडल से स्वीकृत नीति है और ये उत्तर प्रदेश की तरफ से एक बहुत ही गंभीर प्रतिबद्धता को दिखाता है। और हाँ, इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए एक डेडलाइन भी है, सिर्फ 5 साल। मतलब इसे हासिल करने के लिए एक अर्जेंसी है, एक तेजी से काम करने का इरादा है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 22,000 मेगावाट के लक्ष्य को बांटा कैसे गया है। ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 14,000 मेगावाट बड़े बड़े सोलर पार्कों से आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि घरों की छतों पर लगने वाले सोलर पैनलों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये एक कह सकते हैं एक संतुलित रणनीति है जो बड़े पैमाने की परियोजनाओं और व्यक्तिगत योगदान दोनों को बराबर महत्व देती है। और इस पूरी योजना को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है एक एजेंसी की, यूपी नेडा। ये जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से और कुशलता से आगे बढ़े। किसी भी सोलर प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है जमीन। तो उत्तर प्रदेश की ये नीति इस समस्या का सीधा समाधान करती है और इसके लिए एक दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया गया है। और इस टेबल से सारी बात साफ हो जाती है। सरकारी जमीन के लिए किराया है सिर्फ 1 रुपया। जी हाँ, एक सांकेतिक किराया। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, उनके लिए एक मानक व्यावसायिक दर लागू होती है। ये नीति सिर्फ बड़े सौर पार्कों तक ही सीमित नहीं है। इसका मकसद सौर ऊर्जा को सीधे आम लोगों के घरों तक पहुंचाना भी है। देखिए, लोगों को सोलर एनर्जी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहायता के ऊपर अपनी ओर से भी वित्तीय सब्सिडी दे रही है। तो ये रहा घर मालिकों के लिए पहला बड़ा इंसेंटिव। हर किलोवाट की सौर क्षमता लगाने पर राज्य से 15,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। हाँ, लेकिन इसकी एक सीमा है। कोई भी उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा 30,000 रुपए की राज्य सब्सिडी ले सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अब तक हमने क्या देखा? एक बहुत बड़ा लक्ष्य, एक स्पष्ट योजना और बड़े डेवलपर्स से लेकर आम नागरिकों तक सभी के लिए प्रोत्साहन। और ये सब हासिल करना है अगले 5 साल के अंदर। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये नीति सच में उत्तर प्रदेश को भारत में हरित ऊर्जा का एक नया केंद्र बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बहुत ही साहसिक कदम है। एक ऐसा कदम जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है।